हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस वंस अगेन। सो कैट 2024 के जो हाई लेवल क्वेश्चन और जो पीवाईक्यू कर रहे हैं उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। और यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसको आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें बेस्ट पॉसिबल वे में, तो आप अपना जो क्वेश्चन है मुझे कमेंट कर सकते हैं सो दैट आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। और सिलेक्शन क्लासेस को आप जरूर से सब्सक्राइब करिए यदि आप भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ अच्छे तरीके और कुछ नए तरीके और कुछ बेहतरीन तरीके सीखना चाहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखा करो सो दैट आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आए और आप इसको नोट डाउन भी कर लिया करो, अपनी नोटबुक बना लो सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। और उसमें आपको जितने भी कंसेप्ट है मैं डेफिनेटली आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा और आपके एग्जाम में भी वो काम आएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर respectively. The volume of milk in A and the volume of water in B are in the ratio 6:7. Now X liter of the milk from A is poured into B and Y liter of the solution from B is poured into A. If as a result the concentration of milk in A and that of water in B both drop from 100% to 600/7%, तो आपको X और Y का रेशो निकालना है। यदि आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्राई करिए सो दैट आपको पता चले इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया है बिल्कुल से छोटा सो दैट मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो अगर आपके पास दो बर्तन है, वी हैव टू कंटेनर ए एंड बी, इसमें मिल्क एंड वाटर है, इस पे भी मिल्क एंड वाटर है, यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, यहाँ पे 2:3 का रेशियो है। और ये क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से हमको x लीटर इसमें मिलाना है, हाँ x लीटर, तो यहाँ से x लीटर माइनस होगा और इसमें x लीटर प्लस हो जाएगा, लेकिन मिल्क कितना आएगा तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ से मिल्क कितना आएगा तो आप बोलोगे सर 1/3 इंटू एक्स, यहाँ से मिल्क आएगा। ठीक है, और ये जो मिल्क है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिल्क के साथ मिल्क ऐड होगा। इतनी बात समझ में आती है। अगर यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ से परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना आएगा, यहाँ से परसेंटेज ऑफ मिल्क होगा वो 1/3 का मतलब 33.33% मिल्क आएगा। ठीक है, 33%। यहाँ पे मिल्क कितना है 2/5, तो यहाँ पे 40% मिल्क है। तो जो भी कोई रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो 40 और 33.33 के बीच में बनेगा यदि हम इनको मिक्स करते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मिक्सचर की। तो अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, okay, so I'm trying to solve the question for you so that you can understand it the properly way. तो A और B, तो यहाँ पे 100% मिल्क है और यहाँ पे 100% वाटर है। ठीक है, यहाँ पे वाटर है। अभी हुआ क्या है कि यहाँ से पहले x लीटर हमने इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया है और उसके बाद हमने y लीटर इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो इस दौरान फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पे जो मिल्क है पहले जो 100% था, अभी जो मिल्क ए में है वो 600/7% हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो वाटर यहाँ पे 100% है, दोनों की परसेंटेज ड्रॉप हो गई। यहाँ पे जो वाटर है दैट इज जो वाटर है बी में, वो फाइनल जो है वो 600/7% हो गया। तो इन्हीं में चेंज हुआ है, तो इसके बेसिस पे हमको एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रेशो दे रखा है 6:7, मतलब यहाँ पे जो मिल्क है लेट इट बी 6 के और यहाँ पे जो वाटर है वो 7 के अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है भाई, 6:7 का रेशो मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं ट्रांसफर x लीटर फ्रॉम A टू B। तो A टू B पे हम ट्रांसफर करते हैं x लीटर। ठीक है, तो जब आप A टू B ट्रांसफर करोगे x लीटर, तो आप दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट पे वर्क करिए, या तो मिल्क पे या तो वाटर पे। तो मैं मिल्क पे काम कर लेता हूँ। तो जब आप A से B ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ A से B, ठीक है, तो जब A से B ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास 100% मिल्क है, यहाँ पे आपके पास 0% मिल्क है। वी आर वर्किंग ऑन द मिल्क पोर्शन ओनली। ठीक है, तो मिल्क पोर्शन, तो हमने दोनों को मिक्स किया। तो यहाँ से जो आप 100% लेके आ रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो x लीटर है, तो यहाँ पे आप x लीटर लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास जो लीटर है दैट इज 7 के अवेलेबल है। कितना है 7 के। जब आपने B में देखा तो B में वाटर जो है वो 600/7 हो गया। कितना हो गया 600/7।
तो इसका मतलब बी में अगर वाटर 600/7 है तो मिल्क कितना होगा, 100/7% होगा। सिमिलरली जब ए में मिल्क कितना है तो वाटर कितना होगा ए में, वो भी 100%/7 होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हम मिल्क पे काम करें तो बी में मिल्क कितना है, 100%/7, तो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो 100%/7 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका फ्रैक्शन दैट इज 1 होता है 100%, ये 0 रहेगा, ये 1/7 हो जाएगा। एंड अगेन ये x/7 के 7 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन तीनों को, सो दैट आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो फाइनली दैट वुड बी 7 0 1 x और 7k। तो ये मिल्क इन ए है, ये मिल्क इन बी है। तो यहाँ से बाय द रूल ऑफ एलिगेशन 7 - 1/1 - 0 दैट शुड बी इक्वल टू 7k/x। तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 7k/x की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई। आई कैन से 6x = 7k। तो ये पहली बात हमको समझ में आई कि 6x की वैल्यू 7k के इक्वल है जब हमने a से b ट्रांसफर करा। अब हम b से a ट्रांसफर करते हैं। अभी क्या करते हैं, b से a ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, y लीटर को ट्रांसफर करना है। तो सेकंड पोर्शन है हमारा y to b। सो ट्रांसफर y लीटर फ्रॉम b to a, ठीक है, b to a ट्रांसफर करते हैं। y लीटर हम b to a ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वर्क ऑन मिल्क, हम मिल्क पे ही काम करते हैं, मिल्क पे। तो मिल्क इन ए एंड मिल्क इन बी। तो जब आप बी से मिल्क उठा के ला रहे हैं तो उसमें कितना मिल्क बताया था मैंने, 100/7%। कितना, 100/7%। और जब आप ए में मिक्स कर रहे हैं तो ए में 100% मिल्क है। देखो अगर आप किसी बाल्टी जिसमें प्योर मिल्क है, आप उसमें से कितना भी उठा लो, मिल्क वो हमेशा 100% प्योर ही बचेगा, और जो आपने उठाया है उसमें भी 100% प्योर मिल्क ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 100%। लेकिन इन दोनों को मिला के मिल्क है कितना, 600/7%। और ये क्वांटिटी क्या है, इनकी क्वांटिटी। तो बी से आप कितना लेके आए हैं, आप y लीटर लेके आए हैं, और a में बचा कितना था, ऑलरेडी आप x लीटर डाल चुके हैं a से b में, तो अभी a में कितना बचेगा, दैट इज 6k - x, ठीक है। तो अगर हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट आई कैन गेट द सॉल्यूशन। इसका परसेंटेज को अगर हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये वाली वैल्यू आपके पास, मैं इधर की तरफ सॉल्व करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 6/7, और इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए सो दैट आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर लेफ्ट विथ 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 6k - x और y, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 6k - x और y। अभी यहाँ पे भी आप स्टार फॉर्मेशन लगा के रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं रूल ऑफ एलिगेशन लगाऊंगा तो यू कैन सी 7 - 6/6 - 1। बड़े में से छोटे को माइनस करना है डायगनली, तो 7 - 6 करते हुए आएंगे तो इसके सामने आपको y मिलेगा, और अगर आप 6 में से 1 माइनस करेंगे तो इसके सामने आपको 6k - x मिलेगा। कितना मिलेगा, 6k - x, ठीक है। तो यहाँ से y में और k में और x में एक और आपके पास रिलेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट मेरे पास थोड़ी जगह बन जाए। हाँ, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा दैट इज 1/5 इक्वल्स टू y/6k - x। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई 6k - x इक्वल्स टू 5y, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन है और आपको एक्स वाई का रेशियो निकालना है। आपको क्या करना है, एक्स वाई का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं लिखता हूँ तो एक तो है 6x = 7k, और एक है आपके पास 6k - x = 5y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू है 7k/6 और यहाँ से y की वैल्यू है 6k - x/5। तो
x अपॉन वाई निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7k/6 और ये हो जाएगा 6k माइनस एक्स अपॉन 5। तो यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट मैं अभी यही कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 35k और ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पर 36k माइनस 6x। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? एक काम करते हैं, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, और सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x और k का रेशियो पूछता हूँ, x और k का रेशियो ये हो जाएगा 7/6। सो लेट इट बी 6m और 7m, मतलब 7m और 6m, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू k की वैल्यू 6m और y की वैल्यू 7m, x की वैल्यू 7m/5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 36m माइनस 7m/5, दैट इज 29m/5, ठीक है। तो y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ m आ गया और x का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ m आ गया। तो x अपॉन y आपको निकालना है, तो 29m अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 7m अपॉन 29m/5। सो आफ्टर द सॉल्यूशन 5 7 जा 35 अपॉन 29 इस सवाल का राइट आंसर। तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, यदि कुछ चीज़ आपको समझ में ना आई हो, आई हैव ट्राइड सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और इसी तरह के और भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप सिलेक्शन क्लास को जरूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। और इसका जो कंटेंट है, ये जो पिक है, जो पिक्चर्स हैं जिसको मैं बना रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इन पिक्चर्स को पा सकते हैं, सो दैट आप इनको खुद से भी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, शॉर्ट को शेयर करें वीडियो को, और कैट 2024 की मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आप जरूर से सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।